अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मंजूर वट्टू और आप देख रहे हैं रैपिड वर्ड टीवी यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, हमारा जो यूनिट नंबर 1 है मैथ का 5वीं क्लास का, वो तकरीबन अपने आखिरी मराहिल में है, ख़त्म होने वाला है। उसकी एक ही एक्सरसाइज रह गई है जो हम आज की वीडियो में करेंगे। एक्सरसाइज है 1 जो मुतफर्रिक मश्क है। तो ये हम मश्क नंबर 1 करेंगे, जिसमें पिछली जितनी भी मश्कें हैं उनमें से मिलते जुलते जो कुछ सवाल दिए गए हैं, पिछली एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले जो फार्मूले हैं वो सब के सब इस एक्सरसाइज में जमा किए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज मश्क नंबर 1 करेंगे। तो इसका जो पहला सवाल है, पहला और दूसरा सवाल ये ज़ुबानी ही है और उसमें ये पूछा गया है कि 4 मुमकिन जवाबात दिए गए हैं, उनमें से जो दुरुस्त जवाब है उसके गिर्द आपने दायरा लगाना है। तो पहला सवाल है प्यारे बच्चों कि बैनुल अक़वामी मकामी कीमत के निज़ाम में दाएं तरफ से कितने हिस्सों के बाद कॉमा लगाया जाता है। ये हमने जब एक्सरसाइज 1.1 की थी और 1.2 और 3 उसमें भी मैंने आपको बताया था। मसलन यहाँ हम लिखते हैं एक अदद। तो पूछा ये है कि बैनुल अक़वामी जो इंटरनेशनल पुलिस वैल्यू सिस्टम है उसके मुताबिक आपने इसका कॉमा जो है राइट साइड से कितने हिस्सों के बाद लगाते हैं। तो ये आपको बताया था कि राइट साइड से पहले जो 3 हिस्से हैं उसके बाद कॉमा लगाते हैं, फिर उसके बाद 3 हिस्से छोड़ के, और अगर उसके बाद 3 हों तो फिर लगाते हैं, और अगर ना हो तो फिर नहीं लगाते। तो जवाब ये है कि राइट साइड से दाएँ तरफ से 3 हिस्से छोड़ के हम कॉमा लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 1 का जो पहला जुज़ है। दूसरा जुज़ है कि कौन सा 9 हिस्सी अदद सबसे छोटा है। तो ये 9 हिस्से ये हैं, सबसे छोटा आपने बताना है। उनमें से एक ये है और एक ये है और एक ये है और एक ये है। तो ये 4 अदद हैं। तो प्यारे बच्चों आपने बताना है इनमें से, ये सब में ही 9 हिस्से हैं, इसमें भी 9 है, इसमें भी। आपने बताना है इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो देखते हैं, ये 999 मिलियन है, ये 100 मिलियन है, ये 900 मिलियन है और ये 888 मिलियन है और उसके बाद ये है। तो इसमें से सबसे जो छोटा अदद है वो ये वाला है जिसमें 100 मिलियन है, और बाकी सब का जो अदद है वो बड़ा है। लिहाजा ये वाला जो है ये दुरुस्त जवाब है। तीसरा इसका जुज़ है कि मंदरिया ज़ैल में से कौन सा अदद 1 बिलियन है। तो ये आपके सामने मैं अदद लिख देता हूँ। पहला अदद ये है, दूसरा अदद ये है, और तीसरा अदद है प्यारे बच्चों 900 मिलियन, और चौथा है ये हमारे पास अदद है। तो बताना ये है कि इनमें से बिलियन कौन सा है। बिलियन तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये 1 10 100 1000 10,000 100,000, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन। तो यहाँ तक बन गया आपका 100,000 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। हमने बताना है बिलियन। तो 9 हिस्सों में होता है 100 मिलियन। जब 9 डिजिट हों, 9 हिस्से हों तो 100 उसमें मिलियन होते हैं, और जब 10वां उसमें हिस्सा हम शामिल करते हैं तो वो 1 बिलियन बन जाता है। तो ये चौथा जो है इसमें 10 हिस्से हैं, 3 3 3, और ये 10वां हिस्सा है, तो ये बिलियन है। ये जवाब दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो नंबर 4 है, 3 है, मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट है 44 डिवाइडेड बाई 4 और माइनस है 6। बिल्कुल सिंपल से है, और ये अभी हमने पिछली वीडियो में ये जिक्र किया था कि पहले हमने ब्रैकेट करना है। बॉड मैथ फार्मूले के मुताबिक ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ये 3 मल्टीप्लाइड, और इसको हमने हल करना है, 44 को 4 पे तकसीम करेंगे तो 11 जवाब आएगा, और माइनस ये है 6।
उसके बाद हम मल्टीप्लाई का अमल करते हैं, 3 को 11 तक टेबल पढ़ेंगे तो यह बन जाएगा 33 माइनस है 6, तो 33 में से 6 जब माइनस करते हैं तो बाकी हमारे पास बचता है 27। तो 27 जो है वो दुरुस्त जवाब है जी। अब है क्वेश्चन नंबर 2 और उसका जुज़ नंबर 1 है, बिल्कुल आसान सा सादा सा है। ये लिखा हुआ है 12,321,150। इसको अपने अल्फाज में लिखना है, तो आप इसको इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें, जैसे भी उर्दू में लिख लेते हैं। तो ये है 12,321,150, बिल्कुल आसान सा। क्वेश्चन नंबर 2 का ही दूसरा जुज़ है 201,421,200। तो जैसे मैंने बोला है वैसे आपने लिख देना है। 201 मिलियन है तो 201 मिलियन 421,200 पूरा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 इसके उल्ट है। यहाँ अल्फाज में लिखा हुआ है एक अदद और आपने उसको इंसों में लिखना है। तो जो लिखा हुआ है 813 मिलियन, 813 मिलियन है और 402 है, 402, 813 मिलियन 402। दरमियान में जो 1000 है वो उसने टोटली छोड़ दिया है, उसकी कोई यहाँ अदद नहीं आया। 813 मिलियन 402 है और दरमियान में जो 1000 है ये उसने नहीं पढ़ा। यहाँ जो हिस्सा है ज़ीरो से बड़ा नहीं है, लिहाजा उसको पढ़ा नहीं जाएगा और जब लिखेंगे तो यहाँ 00 लगाएंगे तो ये बन जाएगा 413 मिलियन 402। दूसरा है 260 मिलियन, 260 मिलियन 565,000 और 620। तो डियर स्टूडेंट्स ये 260 मिलियन 565,620 इस तरह अल्फाज में लिखे हुए आदाद को अपने हिंसों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जुज़ नंबर 1 बिल्कुल सिंपल सा है, जमा का। और क्वेश्चन नंबर 5 ये तफरीक का है। मेरा ख्याल ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, पहले आप ये पिछली मशकों में कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 में ये ऐसे कोई मुश्किल सवाल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हम 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ज़रब का है 24,105 और इसको आपने ज़रब करना है 253 से। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान सी है। ज़रब पहले हिस्से से सबको करेंगे, फिर दूसरे हिस्से से करेंगे, फिर तीसरे से करेंगे। तो 3 5 15, 1 कैरी करेंगे, 3 0 0, 0 में 1 जमा करेंगे तो 1, 3 1 3, 3 4 12, 1 कैरी करेंगे, 3 2 6 और 1 7, यहाँ लगाएंगे क्रॉस। अब 5 से सबको बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 2 आगे कैरी करेंगे, 5 0 0, 0 में 2 जमा करेंगे तो 2 आएगा, 5 1 5, 5 4 20, 2 कैरी करेंगे, 5 तो 10 और 2 12, 2 5 10 करेंगे, 1 कैरी करेंगे, 2 0 0 और 1 जमा करेंगे तो 1, 2 1 2, 2 4 8 और 2 2 4। अब इसको जमा करें, 5 5 और 1 6, 3 और 2 5, 5 2 7 और 1 8, 7 और 2 9, 8 और 2 10, 1 कैरी करेंगे, 4 1 5 और 1 6। अब दाईं तरफ से 3 से छोड़ के यहाँ पहला कॉमा आ गया और यहाँ दूसरा कॉमा आ गया, तो ये हमारे पास जवाब आ गया 6,98,565। साहब क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा जो है 42,188 और मल्टीप्लाई करना है आपने 965 से। बिल्कुल वैसे ही है, आसान सा। 5 का टेबल पढ़ें तो 5 8 40, 4 कैरी करेंगे, 5 8 40 और 4 44। अब 4 आगे कैरी करेंगे,
5 1 5 और जमा 4 9, 5 2 10, एक कैरी करेंगे, 5 4 20 और 1 21। अब 6 का टेबल पढ़ें 8 तक, 6 8 48, 4 कैरी करेंगे, 6 8 48 और 4 52। अब 5 कैरी करेंगे, 6 और 1 6 1 6 और 5 11, एक कैरी करेंगे, 6 2 12 और 1 13, एक कैरी करेंगे, 6 4 24 और 1 25। 9 का टेबल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जैसे मैं हर एक्सरसाइज में प्यारे बच्चों आपसे कहता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ कि टेबल याद कर लें तो मैथ जो है ये आपको बड़ी आपके लिए आसान हो जाए। तो 9 का टेबल पढ़ते हैं 8 तक। 9 8 72 होता है 72। अब 7 कैरी करेंगे, फिर 9 8 72, 72 में 7 जमा करें तो बन जाता है 79। फिर 7 को कैरी करेंगे, 9 1 9 और 7 16, एक कैरी करेंगे, 9 2 18 और 1 19, एक कैरी करेंगे, 9 4 36 और 1 37। अब इसे जमा करें, ये 0 का 0, 8 4 12, एक कैरी करेंगे, 9 10 11 12 13 और 1 14, एक कैरी करेंगे, 9 और 1 10 और 1 11, एक कैरी करेंगे, 1 और 2 2 3 5 और 6 11, एक कैरी करेंगे, 3 3 5 8 8 और 9 17, एक कैरी करेंगे, 7 2 9 और 1 10 और 3 और 1 4। राइट साइड से 3 से छोड़े, यहाँ कॉमा आ गया, यहाँ कॉमा आ गया, तो ये हमारे पास बन गया 40,711,420। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों, 524,105 और तकसीम आपने करना है इसको 25 पर। तो इसको नए तरीके के मुताबिक करते हैं। 25 का यहाँ टेबल लिखते हैं, 25 1 25, 25 2 50, 25 4 100, 25 6 150 और 25 8 200। बहुत आसान तरीका है, अगर आप थोड़ा सा तवज्जो से ये तरीका समझें तो तकसीम करना बिल्कुल आसान हो जाए और गलती का अमकान बहुत कम हो। तो प्यारे बच्चों, ये 25 है, ये 52 है। यहाँ से हम देखते हैं कि 52 के जो करीब तरीन है और उससे छोटा अदद है वो कौन सा है, तो वो हमारे पास है 50। यहाँ हमने लिख दिया ये 50, ये हमने किया 25 2 50, तो 2 यहाँ लिख देते हैं। और अब आपने देखना है कि ये जो हिस्सा है जिसको हमने तकसीम करना है, राइट साइड पे कितने हिस्से बाकी रह गए, तो वो है 1 2 3 4, 4 हिस्से बाकी हैं। लिहाजा 2 के राइट साइड पे हम 4 0 लगा देते हैं। माइनस करें तो 2 बाकी आ गया और ऊपर से उतार लिया हमने 4, ये बन गया 24। अब 24 छोटा है, 25 बड़ा है, तो ऊपर से उतार लेते हैं 1, तो ये हमारे पास बन गया 241। इस लिखे हुए टेबल में से 241 से जो छोटा अदद है और उसके करीब तरीन है वो है प्यारे बच्चों हमारे पास ये 200, 25 8 200। तो इसको करेंगे हम 25 8 200। अब 8 हमने लिखना है जवाब में, लेकिन ये देखना है कि हमारे पास कितने हिस्से बाकी हैं ऊपर जिनको हमने अभी नीचे उतारना है और तकसीम करना है। तो वो 2 हिस्से बाकी हैं, ये 5 और 0। तो 2 हम यहाँ राइट साइड पे 0 लगाएंगे और 25 8 जो 200 किया है वो यहाँ आ गया हमारा 8। इसको माइनस करें तो बाकी बचता है 41। अब 41 बड़ा है, 25 छोटा है, ये तकसीम होता है। तो 25 1 ये वाला 25 1 25। और अभी आपने देखना है ऊपर हिस्से 2 ही बाकी हैं जो तकसीम करने हैं, अभी उनको हमने जो उतारना है। तो यहाँ 2 हम यहाँ 0 लगाएंगे और 8 के नीचे लिख देंगे 1। 41 में से 25 माइनस करने हैं, इधर से 12 करेंगे, 11 बन गया, 11 में से 5 6 और 3 में से 2 1, 16 बाकी बचा और ऊपर से हमने उतार लिया 0। ये हमारे पास बन गया 160। अब इस लिखे टेबल में से हमारे पास 160 के करीब जो छोटा अदद है वो है 150, 25 6 150। और ऊपर हमारे पास सिर्फ एक ही हिस्सा बाकी है उतारने वाला, लिहाजा राइट साइड पे 1 0
और 25 6 150 है, तो यह हमने लिख दिया 10 की जगह हमने लिख दिया 6। अब इसको माइनस करें तो हमारे पास आया 10 और ऊपर से हम उतार लेते हैं 5। तो प्यारे बच्चों ये 100 है, 25 4 100 है, तो ये हमने लिख दिया 100। और अब ऊपर कोई हिस्सा बाकी नहीं बचा जो हमने नीचे उतारना हो, तो 4 1 की जगह लिख देते हैं और उसके राइट साइड पे कोई ज़ीरो नहीं आएगी, चूँकि हमारे पास कोई हिस्सा बाकी नहीं है जिसको हमने उतारना हो। इसको माइनस करें तो बाकी हमारे पास 5 आ गया। 5 छोटा है, 25 बड़ा है। सवाल हमारा मुकम्मल हुआ। ये 5 जो है ये हमारा है रिमाइंडर, 5 हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा आंसर है। इस तरह बनाएंगे कि इसको जमा करते हैं। ये हमारे पास आ गया 4, उसके बाद आ गया 6 और 8 और 1 9 और ये 0 की 0 और ये 2 का 2। तो यहाँ हम ये जवाब लिखेंगे 20,964। प्यारे बच्चों ये हमारा जवाब आ गया तकसीम करने से। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा जुज़ है 725,012 और तकसीम करना है आपने इसको 12 पर। उसी तरीके से 12 का हम टेबल लिख लेते हैं यहाँ। तो प्यारे बच्चों हमने 12 का टेबल लिख लिया। आप देखते हैं कि ये हमारे पास 72 है। इन दिए हुए आदाद में से कौन सा हिस्सा है जो 72 के करीब तरीन हो और उससे बराबर हो या उससे छोटा हो, तो वो ये 72 है। 12 6 72, तो ये 72 का 72 आ गया। अब हमने जवाब में लिखना है 6, जो यहाँ लिखेंगे ये 6 आ गया। और यहाँ से देखेंगे कितने हिस्से ऊपर बाकी हैं जिनको हमने अभी नीचे उतार के तकसीम करना है, तो वो हमारे पास ये 4 हिस्से हैं। तो 6 के राइट साइड पे हमने 4 0 लगा देने हैं। माइनस करेंगे 0 आएगा, ऊपर से उतारेंगे 5, 5 छोटा है और साथ हम 0 को भी उतार लेंगे 50। अब हमने देखना है कि इन दिए हुए आदाद में से 50 के बराबर या उससे करीब तीन छोटा अदद कौन सा है, तो वो हमारे पास है 12 4 48। यहाँ 48 लिख दिया हमने। और अब हमने लिखना है कि 4 लिखना कहाँ है। तो प्यारे बच्चों अब हमारे पास 2 हिस्से हैं जो हमने नीचे उतारने हैं। इसका मतलब ये है कि हमने राइट साइड पे 2 0 लगानी है और उसके बाद हमने 4 लगा देना है। यहाँ 4 लिख देंगे। इसको माइनस करें तो बाकी हमारे पास आया 2 और ऊपर से हमने उतार लिया 1। हमारे पास बन गया 21। अब ये बनेगा 12 1 12 1 और ऊपर 1 ही हिस्सा बाकी है, लिहाजा राइट साइड पे 1 0 और यहाँ लिख देंगे 1। हाँ 21 में से 12 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है 9 और ऊपर से उतार लेते हैं हम 2 को, यह बन गया 92। दिए हुए आदाद में से प्यारे बच्चों 12 6 72 बनता है, 12 8 96, 96 इससे बढ़ जाएगा तो 12 6 ये बन जाएगा 72। और अब देखना यह है कि ऊपर कोई हिस्सा हमारे पास बाकी है या नहीं, तो कोई हिस्सा बाकी नहीं, सारे हिस्से हमने नीचे उतार लिए। इसका मतलब ये है कि 6 जो है वो हम लिखेंगे 1 की जगह और उसके राइट साइड पे कोई 0 नहीं लगाएंगे। इसको माइनस करते हैं, 2 में से 2 0, 9 में से 7 निकालेंगे तो 2, ये बच गया हमारे पास 20। अब ये 20 बड़ा है, 12 छोटा है, तो 12 1 12 ये फिर हम तकसीम करेंगे 1। अब चूँकि ऊपर कोई हिस्सा बाकी नहीं है, लिहाजा इस 1 को भी हम 6 के नीचे 1 की जगह पे लिखेंगे 1। इसको माइनस करें तो 12 किया 10 बन गया, 10 में से 2 निकालें तो हम आपके पास बच गए 8। 8 अभी छोटा है, 12 बड़ा है। इसका मतलब है 8 जो है ये हमारा है रिमाइंडर और इसको हम जवाब में कन्वर्ट करते हैं। तो जमा किया 1 के प्लेस वाले सारे हिस्सों को, तो ये 6 और 1 7 और ये 1 का 1, ये आ गया 4, ये 0 और ये आ गया 6। तो प्यारे बच्चों इसका जवाब हमारे पास बन गया 6417। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल आसान सा। जुज़ नंबर 1 है 56
जमा है 25 और माइनस है 24। बिल्कुल आसान सा है। दोनों को जमा करेंगे कि जब किसी सवाल के अंदर जमा और तफरीक के दोनों अवामिल शामिल हों तो पहले जमा का करते हैं और उसके बाद तफरीक का करते हैं। दोनों को जमा करते हैं। ये हमारे पास है 6 और ये 5 है, 11, एक कैरी किया, ये 5 और 2 7 और 1 8, 81 बन गया और माइनस है हमारे पास 24। अब 81 में से 24 को माइनस कर दें, 81 माइनस 24 है। जैसे 12 किया, यहाँ बन गया 11, 11 में से 4 निकालेंगे तो 7 और यहाँ रह गया बाकी 7, 7 में से 2 निकालें तो बाकी वाकई बस बच गया 57। तो ये 57 इसका आ गया आंसर। जो नंबर 2 है प्यारे बच्चों, 36 डिवाइडेड बाई 4 और मल्टीप्लाइड बाई 8। ये भी अभी हमने कल वाली मशक में किया था कि जब कि सवाल के अंदर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के दोनों अवामिल मौजूद हों तो पहले हमने डिवीजन वाला करना है और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई वाला करना है। तो पहले डिवीजन वाला करें। 36 को 4 पे तकसीम करना है। 4 का टेबल पढ़ें कि 36 पूरा पूरा तकसीम हो जाए। तो 4 9 36 और ज़रब है ये 8 और 8 9 या 9 8 72। ये 9 8 ज़ार या 8 9 ज़ार 72। तो ये हमारा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का और उसका जो नंबर जो 1 है वो है जी ब्रैकेट है 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई 12 और प्लस है 5। बिल्कुल आसान सा है डियर स्टूडेंट्स। बोर्ड मैथ फार्मूले के मुताबिक पहले हम सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे हल। ये 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का टेबल पढ़ें 12 तक तो ये बन जाता है हमारे पास 60 और तकसीम 12 और जमा 5। और 60 को 12 पे जब तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, इसके उल्ट हो जाएगा और जमा ये है 5 और 5 और 5 10। तो ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का जुज़ नंबर 2 है ब्रैकेट 20 डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस है 6 और माइनस है 16। तो बोर्ड मैथ फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे। 20 को 4 पे आपने तकसीम करना है। 4 का टेबल पढ़ेंगे 20 पूरा पूरा तकसीम हो जाए तो 4 5 20 होता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस है 6 माइनस है 16। तो डिवीजन के अमल के बाद ब्रैकेट के बाद हमने अंदर जो डिवीजन था ये किया, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन का अमल करना है। तो 5 को 8 से ज़रब करें तो ये बन गया आपके पास 40 जमा 6 माइनस 16। 40 में जमा 6 करें तो ये बन गया 46 माइनस 16 और 46 में से 16 को माइनस कर दें। 6 में से 6 माइनस करें तो 0 और 4 में से 1 माइनस करें तो 30। तो जवाब आ गया हमारा 30। क्वेश्चन नंबर 9। अब प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो इंतहाई आसान है और उसमें आपने करना है तकसीमी असूलों की पड़ताल करनी है, वो भी फार्मूले के मुताबिक ही है। यह है 5 ज़रब है ब्रैकेट 7 जमा है 10 और ये साबित करना है कि यह बराबर है 5 ज़रब 7 ब्रैकेट बंद जमा है 5 ज़रब है 10। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल उसी तरह ही है। पहले ब्रैकेट हल करेंगे और उसके बाद दूसरा ये लिखेंगे 5 ज़रब है, इसको दोनों को जमा कर दें 10 और 7 17 बराबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 7 35 जमा 5 10 50। इनको मल्टीप्लाई करें, 5 का टेबल पढ़ें 17 तक तो ये हमारे पास बन जाता है 85 और इन दोनों को जमा करें तो ये 5 का 5 और 5 और 3 8 85 इज़ इक्वल टू 85। तो इस सवाल में हमने ये साबित करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों ये थी आज की एक्सरसाइज मुतफर्रिक मशक यूनिट नंबर 1 की आखिरी मशक। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से भी अपने क्लास फेलो से भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी
इसका फ़ायदा पहुँचे। मुझे दुआ में याद रखना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।